शुद्ध शाकाहारी और जैन भोजन के लिए सदैव कार्यरत नागफनी टूर्स एंड ट्रैवल्स लेकर आया है आपके सपनों की शानदार यात्रा। अब अमेरिका की ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट की भव्य दुनिया को करीब से जानने का सुनहरा अवसर। न्यूयॉर्क की चमकती रोशनियों से लेकर नियाग्रा फॉल्स के मनमोहक नजारों तक, लॉस एंजलिस के फिल्मी आकर्षण से लेकर सैन फ्रांसिस्को के अद्भुत सीनिक ड्राइव्स तक, हर पल होगा यादगार, हर अनुभव होगा अद्वितीय। संपर्क करें महावीर जी जैन, भूपेन्द्र जी जैन से। उन्होंने मेरे ऊपर इतना उपकार किया है और मैं खुरापाती हूँ और मैं कुछ ना कुछ करते ही रहता हूँ। कभी इस बात को बोल दूंगा तो बाहर सब चलते हैं, और कहीं जैसे भी चलवा देता हूँ तो बाहर सब चलते हैं। हमारे काम ही ऐसे हैं जिन पर बाहर सब जरूर चलता है, और ये अभी से नहीं, शुरू से। हमारे ऊपर पता नहीं मैगजीन निकली है, खूब मैगजीन निकलती थी, खूब जम के छपती थी, और उसमें साथ में लोग आचार्य को लपेटते थे। आचार्य कुछ नहीं कह रहे हैं, इसका अर्थ है आचार्य का समर्थन है। तब मैं हिल जाता था, अरे मैंने कहा आज तो गुरु पे आ गया। मेरे ऊपर चलता था तो मुझे कोई विकल्प नहीं आता था। जब वो क्या लिखते थे, आचार्य का भी समर्थन है, तभी तो आचार्य बोल नहीं रहे, तो क्या ऐसे आचार्य को समर्थन करना चाहिए? क्या ये गुरु का काम है? और एक पत्रिका में लेख लिखा, आचार्य के नाम एक पत्र, आचार्य के नाम पर उसे लगा था आचार्य विद्यासागर के नाम एक पत्र, मैगजीन में छपा। वो पढ़ के मैं हिल गया। मैंने इसको पढ़ के तो आचार्य को जरूर खेद होगा। और मेरा नियम है कि मैं कभी अपने कृत्यों से, दुनिया की तो मुझे कोई फिक्र नहीं है, मैं अपने गुरु को दुखी नहीं करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। कल भी था, आज भी है, और जिंदगी भर रहेगा। ये नियम है मेरा। गुरु को कलंकित नहीं होने दूंगा। कोई ये नहीं कह सकेगा कि देखो आचार्य विद्यासागर महाराज ने इसको दीक्षा दे के गलती की है। आचार्य में इतनी अकल नहीं थी, इतनी अकल नहीं थी कि किसको दीक्षा दे रहा है। ये शब्द मैं सुनना पसंद नहीं करूंगा। मेरे कारण से गुरु पर प्रश्न लगे कि वो बुद्धिहीन थे। मेरे कारण से गुरु को लगे गुरु ने दीक्षा गलत दे दी, और मेरे कारण गुरु को। तो फिर मैं 1990 में जबलपुर में आचार्य अकेले बैठे थे। मैंने कहा आचार्य से मुझे बहुत बात करनी है। बोलो क्या बात? मैंने कहा महाराज जी, मैं दुनिया में किसी से नहीं डरता, पर आपसे मुझे बहुत डर लगता है। तो आचार्य कहते, मैंने ऐसा क्या किया भैया? मैंने तेरे को कभी डांटा हो? मैंने तू मेरे से क्यों डरता है? बोले बस इसलिए तो डरता हूँ कि आप डांटते नहीं हैं। इसलिए तो डरते हैं आप कि आप सारे दुख स्वयं पी जाएंगे, लेकिन शिष्यों को दुखी नहीं करते अपना दुख सुना करके। आचार्य की विशेषता थी। हम लोगों को उन्होंने कभी अपना टेंशन नहीं दिया। होते होंगे, ऐसा तो कोई दुनिया में है नहीं जिसको कभी ना कभी कोई टेंशन, लेकिन मेरे पूज्य गुरुदेव का विशेषता बता रहा हूँ महानुभाव। अब उस दिन तो हमें उतना मौका मिलता नहीं। आचार्य दिवस के दिन कितना सुनाओ? आचार्य का संस्मरण सुना रहा हूँ। अपनी जिंदगी में आचार्य ने हम शिष्यों को कभी अपना टेंशन नहीं दिया। भले वो अकेले में टेंशन में बैठे हों, हम लोग पहुंचते ही मुस्कुरा जाते थे। कहीं इनको पता नहीं चल जाए शिष्यों को कि आज महाराज टेंशन में। और हम लोगों को मालूम था कि महाराज आज टेंशन में हैं, लेकिन जैसे ही हम लोग पहुंचेंगे एकदम आज क्वेश्चन क्या है? कभी नहीं दिया जिंदगी में, कभी नहीं दिया। कभी उन्होंने अपनी वेदना हम लोगों को नहीं सुनाई, कभी दुख भरी बात नहीं सुनाई जिससे हम लोग दुखी हो जाएं। तो मैंने कहा बस यही तो है कि आप डांटते नहीं हैं, यही तो है कि आप हमें अपना दुख नहीं सुनाते, यही तो है कि हम बस इसी कारण से तो हम डरते हैं कि जो गुरु हमें सुख दुखी नहीं देखना चाहता, हमें दुखी नहीं करना चाहता, ऐसा गुरु हमारे कारण दुखी हो जाए।
जो गुरु हमें कभी दुखी नहीं करना चाहता, ऐसा गुरु हमारे कारण दुखी हो जाए, महाराज इससे बड़ा पाप मेरी जिंदगी में कभी नहीं है। मेरा नेचर है, मैं सबसे बड़ा पाप मानता हूं, सबसे बड़ा निकृष्ट मानता हूं जब अपने कारण से अपने पूज्य उपकारियों को दुख हो जाए। किसके कारण से? अपने कारण। अपने कारण से पूज्य पुरुष, उपकारी पुरुष, कल्याण करने वाले पुरुष अपने कारण से दुखी हो जाए, अपने कारण से उनकी इज्जत धूल में मिल जाए, अपने कारण से उनको चार बातें सुनना पड़े, आचार्य जी को सुनना पड़े मेरे कारण। आचार्य तो वो महान है कि उनके संबंध में कोई भूल नहीं सकता। मैं तिलमिला गया। आज जो आचार्य जी को लोग बुरा कह रहे हैं वो मेरे कारण से कह रहे हैं। बस मैं आचार्य जी का, देखो आचार्य जी मेरे कारण से आपका भी नाम लपट रहा है, मेरे कारण से आप भी मैगजीन में आ गए, आपके तो अच्छे अच्छे पूरे शब्द है, आपको भी प्रश्न सुना, मेरे कारण से ये हुआ है। आपका भी नाम आ गया, आपको भी लोग टोक रहे हैं, आपको कह रहे। बस मैं अभी तक तो जो हुआ सो प्रायश्चित दो, और आगे अब मैं वैसे कार्य करूंगा ही नहीं। 4-5 कार्य हैं जिनके कारण मेरी चर्चा रहती है, ज़्यादा नहीं है। मुश्किल से पूरे जिंदगी के 4-5 प्रवचन हैं जिनके बोलते ही व्हाट्सएप चालू हो जाता है। कब कल चालू करा दूं? मुझे मालूम है कहाँ व्हाट्सएप कब चालू कराना, मैं बटन, मेरे पास रिमोट कंट्रोल है। जब मैं सोचता हूँ कि व्हाट्सएप बहुत दिन से नहीं आई तो मैं एक आध दिन, और मुझे मालूम है कल आ ही जाएगा, और नहीं हो तो एक आध दिन प्रैक्टिकल कर लेना। कहना महाराज कल व्हाट्सएप चलना चाहिए, तो मैं चला दूंगा। और व्हाट्सएप चला के मैं जानता नहीं हूँ, मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे मालूम है कि व्हाट्सएप चलाने वालों को मटेरियल, मुश्किल से 5 प्रवचन है वहाँ जन साहब, 5 प्रवचन हैं। यदि वो 5 प्रवचन में बंद कर दूं तो संसार में मेरा कहीं भी कोई भी व्यक्ति बुराई कर ही नहीं सकता। सारे चुनाव चिन्ह भग जाएंगे, कोई चुनाव चिन्ह भौंकने वाला नहीं मिलेगा, कोई नहीं मिलेगा, पक्का है, मुझे मालूम है। और ये 2-4 कार्य हैं, ये कार्य में भी कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उन्हीं बोलने के कारण से फिर लोग कहीं कहीं निकालते हैं। लोग अच्छा कहते हैं लेकिन कहीं खुंदत कहीं निकालते हैं, और कहीं कुछ कर नहीं पाड़े तो बोले चलो अब छेद पहनने लगा है, अपन इसमें बाधा डलवाते हैं, तो ये भी सब बंद हो जाएगा। तो आचार्य से हम कहा मैं वो त्याग करने आया हूँ कि मैं आज के बाद वो सब चीज़ें नहीं बोलूँगा, नहीं कहूँगा, क्योंकि आपका भी नाम आता है। आपको कितना दुख हुआ, हम आपको सुख नहीं दे पाए तो मैं दुख नहीं दे सकता हूँ। आचार्य जी उस समय मुस्कुरा गए, हम कि आप हंस रहे हो। थोड़ी देर बाद जब मैं अपनी पूरी कहानी सुना, भावुक होकर सुनाया कि मेरे कारण से आपका नाम आया, आपको दुख कितना हुआ होगा, कितना दुख हुआ होगा। जब मैं थोड़ा सुना के शांत हुआ तो बोले सुधा सागर मैंने कुछ कहा क्या? मैंने कुछ कहा क्या? इतने बार तो इतने दिन यहाँ आए हुए हो गया, इतने बार मैं तुझे समाचार भेज रहा हूँ, सारे समाचार भेजता हूँ, उसमें कभी मैंने कुछ भेजा कि सुधा सागर तू ये क्या कर रहा है? तो देखना, मैंने कहा शायद आप मेरी कहता नीचे थी, आप शायद सकोच के कारण नहीं कह रहे होंगे। अच्छा मैं तेरे से डरता हूं क्या? इतने जोर से आचार्य जी क्यों गर्दन कर रहे, मैं तेरे से डरता हूं क्या? अरे नहीं मेरा डरने की बात नहीं। बोले जिस दिन मुझे पता चलेगा तो मैं कान पकड़ के बंद करने का भी अधिकार रखता हूँ, और नहीं तब करना ही नहीं पड़ेगा। आप एक बार मना करके तो देखो। मेरे आचार्य जी ने जब भी किसी चीज़ को
उपदेश में भी मना कर दिया। मैंने उपदेश को ही आदेश माना है, मैंने वो काम तो नहीं होगा। उसमें चाहे मुझे कितनी कठिनाई उठाना पड़ी, कितनी हानि होना पड़ी, लेकिन गुरु महाराज ने मना कर दिया ना, मना, उनका उपदेश ही आदेश था। बस यही देखते थे कि आचार्य जी क्या पसंद करते हैं बस, और क्या उनको नापसंद है बस। हम लोगों को आचार्य जी ने कुछ भी नहीं देखा, हम लोग देखते भी नहीं थे आचार्य, क्या देखना उनको, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, वो क्या थे क्या, हमें कोई लेना देना नहीं। 24 घंटे में हम लोग आचार्य जी से बिल्कुल बेखबर रहते थे, हम लोग कुछ पता नहीं आचार्य जी क्या कर रहे, बस एक ही बात की चिंता रहती थी, एक ही बात पर विचार रहता था कि आचार्य महाराज के लिए कहीं किसी भी प्रकार से कोई विपरीत कार्य ना हो जाए, उनको दुख ना हो जाए, उनके मन में ये भाव नहीं आ जाए कि चेले चपाटों की भीड़ क्या जोड़ ली, ये तो मैंने अशांति पैदा कर ली, इनको क्या जोड़ लिया, इनको तो सब अशांति है, तो 24 घंटे किच 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 किच, एक आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, महाराज जी ये महाराज जी ये, तो इनको टेंशन नहीं हो जाए। यदि गुरु को ये हो गया मैंने ये शिष्य मंडली बनाकर गलती की, मेरी सारी शांति भंग हो गई, खत्म हो गया, मानो खत्म हो गया। नहीं महाराज आप डरेंगे नहीं, आपको तो पूरा अधिकार है। ये शब्द कहा, बोले मैं सब देख रहा हूँ, सब जान रहा हूँ, ये बुराइयाँ क्यों हो रही हैं, मैं सब जान रहा हूँ। उसी समय मुझे आचार्य ने कहा, डरपोक संग वृत्ति से जी। उस समय भी हमें संघ में सबसे ज़्यादा उपाधियाँ मुझे ही मिली है, अन्य साधु कहते भी है, जब हम संस्मरण सुनाते तो अन्य साधु सारी उपाधियाँ तुम्हारी दी, हमें कुछ भी नहीं दिया। हाथी कहा तो मुझे कहा, तीर्थ बनाया तो, किसी की दीक्षा पर किसी से हमने पूछा तुमसे आचार्य ने क्या कहा, तो सब कुछ बोले कल दीक्षा है। तो मैं कहता हूँ मुझे कहा तुझे ही तीर्थ बना दूँ, तो पहली उपाधि, पहली उपाधि गुरु के द्वारा मिली मुझे। अब वो उन्होंने क्या देखा क्या नहीं देखा, शायद ये सब तीर्थ देख लिए होंगे उन्होंने, अब मैं क्या करूं, वो तो गुरु है। पहली उपाधि तीर्थ की मिली। दूर से जब बिहार हुआ तब मैं डर रहा था, ये लोग तो आलोचना करते हैं, लोग क्या कहेंगे, बोले गजवत विचरण करो, जाओ। किसके समान, हाथी के समान विचरण करो। तो मैंने कहा आचार्य जी ने हाथी क्यों कहा, अब गुरु कोई बात कहे तो ध्यान रखना उसमें कोई ना कोई। तब मैं राजस्थान तरफ गया, तब देवगढ़ में था शायद, तो फिर उन्होंने कहा हाथी के समान विचरण करना, जब वे कोई भी कार्य करूँ वो चारों तरफ से जो कुत्ते भौंके। अरे जब भी मुझे आचार्य ने क्या कहा, हाथीवत। फिर हाथी का मैंने पुराण उठाया कि हाथी पुराण क्या है, हाथी का नेचर क्या है। तब हाथी का नेचर बड़ा, आप भी निकाल लेना, और मुहावरा ही है, हाथी निकलता है तो, ये मुहावरा है कि नहीं। तो मैंने ये पॉइंट बनाया, मैंने कि आचार्य जी ने ये कह दिया बेटा हाथी बन के चलना, हाथी निकले और कुत्ता ना भौंके तो हाथी नकली है, और कुत्ता भौंके और हाथी मुड़ के देखे तो हाथी नकली है। अरे मैंने कि आचार्य ने दोनों तरफ से, यदि मैं इनकी तरफ देखता हूं तो नकली, और इनको रोकता हूं तो नकली। यदि आलोचकों को रोकूं मैं तो मैं नकली हाथी सिद्ध हो जाऊंगा, क्योंकि हाथी निकला, कुत्ता भौंका नहीं, शायद हाथी नकली था। तो मैंने कि इनका भौंकना हमारे असली हाथी की पहचान है। पर उसी दिन हमने कह दिया मेरा चुनाव चिन्ह
क्योंकि हाथी की पहचान क्या बताई गुरु ने, और आचार्य ने एक दोहा लिखा है, एक दोहा है, सुने वचन कटु जहाँ तहाँ समनों को व्यवधान। बहुत बढ़िया दोहा आचार्य का लिखा हुआ है। तो मैंने कही भाई मैं असली हाथी हूँ, ये पहचान मैं नहीं खो सकता। बहुत सारे लोगों ने कहा महाराज आप चाहो तो सबके मुंह बंद कर सकते हो, और आप में वो ताकत है कि ऐसे नहीं तो साम दंड भेद नीति से जैसा चाहो वैसे कर सकता हूँ, और बाबू कर भी सकता हूँ, ये मत समझना। अब तरीका क्या होगा वो नहीं मैं बता रहा हूँ, तरीका अच्छा भी हो सकता है, मुंह बंद तो कई तरीके से किए जाते, तरीका कुछ भी हो रहा, लेकिन मुंह बंद करा सकता हूँ मैं। जितने मेरे प्रति संसार में भोंकते इनके सबके मुंह बंद करा सकता हूँ, कैसे भी कराऊं, साम से, दंड से, भेद से, लेकिन उनके मुंह बंद कराने से मैं नकली सिद्ध हो जाऊंगा। अब आप सबकी राय क्या है भक्तों की, बोलो क्या सिद्ध हो जाऊंगा? नकली सिद्ध हो जाऊंगा। क्या राय है आपकी? चिन्ह जीवित रहे कि वो भौंकना बंद हुए तो मैं नकली, और वे भौंकते रहे तो मैं असली। तो मैंने कहा नहीं, मैं तो असली बन के दिखाऊंगा गुरु को। और फिर फिक्र क्यों नहीं करते महाराज, आप डरते क्यों नहीं हो? आपको डर नहीं लगता कि ये देखो व्हाट्सएप में ये निकल रहा, मैगजीन में ये लिखा, दुनिया में महाराज आपकी ये चर्चाएं हो रही, आपकी बहुत बदनामी हो रही। कितनी चर्चाएं होती, इनके पास खूब जाते हैं। यहाँ तक कहते हो आप भी तो महाराज से कुछ कहो, पर ये भी नहीं कहते मुझसे कुछ भी, गुरु ही ने नहीं कहा। तो मैं कहता हूँ कि यदि इनकी चिंता मैंने कर ली, अब सुनो मैं टेंशन क्यों नहीं लाता हूँ, मैं टेंशन क्यों नहीं लाता हूँ, क्योंकि यदि टेंशन आ गया हाथी को, तो हाथी क्या है? नकली है। देखो आचार्य ने क्या लिखा, सुने बचन कटु जहाँ तहाँ श्रवणों को व्यवधान। यदि कभी कोई श्रवण कटु वचन बोल दे, या किसी के मन माफिक नहीं बोल पाए जो वो चाहता था, श्रवणों को व्यवधान, श्रवणों को नियम से व्यवधान आने वाला है। तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध बोले नहीं, तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध हुआ नहीं, काय के महाराज तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध जो तुम चाहते हो हाँ में हाँ मिलाते जाओ, और महाराज नहीं साक्षात भगवान है, और तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध किसी दिन बोल दूं तो श्रवणों को व्यवधान। नियम से सांसारिक प्राणी इसको व्यवधान समझेगा। मस्त चाल से गज चले रहे भौंकते स्वान, मस्त चाल से गज चलता रहता है ये। फिर आचार्य जी ने 90 में सिंह की उपाधि दे दी, सिंह की तरह बैठल, क्या डर रहा है? मैंने कहा नहीं, ये आखिरी तो आपके ही सामने है, बाकी तो बाप के सामने क्या शेर क्या चूहा, वहां तो चरणों की धूल हूं। उनके सामने जब बैठता था राम टेक ने सबने कहा महाराज जी आप ऐसे बैठे थे जैसे बिल्कुल कच्छू ही नहीं जाना था। अरे गुरु के सामने मूर्ख, गुरु के सामने मान, ये विनाश का कारण होता है। गुरु के सामने हमेशा मूर्ख बन के रहना, बालक बन के रहना, उनके सामने ना कोई मान है ना कुछ है, यही गुरु का सबसे बड़ा वरदान है। तो अपना प्रसंग चल रहा था, कभी भी हो ये नेचर ले लो, अपने दुख को कभी, अपने दुख में कभी दुखी